Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Students, hope you all are fine and doing great. Today we are going to start geography for grade 8th. All of you open your reading textbook page number. Chapter number 7, Climate of Pakistan. Dear students, in our today lecture we are going to start chapter number 7 and the topic is climate of Pakistan. Climate mean आबो हवा, पाकिस्तान की आबो हवा. SLO's student learning outcome. After studying this chapter, student will be able to describe the nature and extent of seasonal and regional diversity. Okay students, जब आप इस चैप्टर को thoroughly रीड कर लेंगे उसके बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप नेचर और एक्सेंट जो होगा सीजनल और रीजनल डाइवर्सिटी का उसको आप डिस्क्राइब कर सकेंगे, उसे आप एक्सप्लेन कर सकेंगे. डिस्क्राइब द सीज़न एंड देयर सैलिएंट फीचर. आपको पता चल जाएगा कि कौन से 4 सीज़न हैं और उसके कौन कौन से फीचर्स हैं, उनके बारे में भी आप बता सकेंगे. आइडेंटिफाई द क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ पाकिस्तान एंड देयर मेजर करेक्टरिस्टिक्स. इसके अलावा आप पाकिस्तान के जो मेजर क्लाइमेटिक रीजन्स हैं उनको पहचान लेंगे और उनकी जो इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी जो खसूसियात हैं, उन्हें आप बयान कर सकेंगे. रिलेट क्लाइमेटिक कंडीशन विद वेजिटेशन एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़. इसके अलावा आप क्लाइमेटिक कंडीशन को ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ हैं उनके साथ रिलेट कर सकेंगे और वेजिटेशन के साथ आप रिलेट कर सकेंगे. ओके स्टूडेंट, स्टार्ट रीडिंग. सीजन, मौसम. A specific period of a year on the basis of climatic condition is called season. देखें स्टूडेंट, ईयर का वो स्पेसिफिक पीरियड, साल का वो मखसूस पीरियड जहाँ हम आबो हवा की बुनियाद पर उसको डिफाइन कर सकें, उसको एक्सप्लेन कर सकें, उसे हम क्या कहेंगे? सीज़न. ठीक है. सीजन्स ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान के मौसम. पाकिस्तान इज सिचुएटेड इन द वार्म टेम्परेट रीजन. पाकिस्तान आपको पता है स्टूडेंट्स गर्म इलाकों में आता है, ममालिक में आता है, सॉरी. द सीज़न फाउंड इन पाकिस्तान आर. पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से सीज़न पाए जाते हैं आइए हम देखते हैं. फर्स्ट वन इज़ विंटर सीज़न. विंटर सर्दियों का जो मौसम है. इन पाकिस्तान द विंटर सीजन स्टार्ट्स इन दिसंबर. देखिए स्टूडेंट, पाकिस्तान के अंदर जो विंटर का सीज़न है वो कब स्टार्ट हो रहा है? दिसंबर में. एंड लास्ट अप टू द एंड ऑफ फेब्रुवरी. In this season, the average temperature in most areas of Pakistan remain below 18 centigrade. In plain areas, the severeness of cold increase, while mountainous area receive heavy snowfall. The amount of rainfall is low as compared to summer season. Important source of rainfall in this season is western disturbance cyclones, which enter Pakistan from the west. ओके स्टूडेंट्स, ये था विंटर सीज़न. देखिए आपको पता है कि जो पाकिस्तान में जो विंटर सीज़न है, सर्दियों का जो मौसम है, वो दिसंबर में स्टार्ट होता है और फरवरी के आखिर तक ख़त्म हो जाता है. अब इस सीज़न में क्या होता है स्टूडेंट, पाकिस्तान के अंदर जो डिफरेंट सिटीज़ हैं उनका जो टेम्परेचर है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है. मगर अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें तो वहाँ पर सर्दी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर बर्फ़बारी होगी और जो बारिश की जो मिकदार है समर के सीज़न में कम होगी. मतलब समर सीज़न में बारिश ज़्यादा होती है जबकि विंटर सीज़न में बारिश कम होगी. इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेनफॉल इन दिस सीजन इज़ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस. अब देखिए विंटर सीजन में जो बारिशें होती हैं वो ज़्यादातर किसकी वजह से होती हैं? साइक्लोन्स की वजह से होती हैं, जो कि वेस्ट से पाकिस्तान के अंदर इंटर हो रही होती हैं. विंड साइक्लोन्स क्या है स्टूडेंट्स? स्विरलिंग एक्शन ऑफ विंड. ठीक है, स्विरलिंग, जब विंड सेंटर में सर्कुलेट करती है तेज़ विंड तो साइक्लोन्स बनते हैं. ओके. सेकंड सीजन आपके पास होगा विंटर सीजन. वेदर इन पाकिस्तान फ्रॉम मार्च टू अप्रैल इज नीदर टू कोल्ड नॉर टू वार्म एंड इट रिमेन्स फेयर टू. However, the northern area receive a low amount of rainfall associated with thunderstorm. स्टूडेंट देखें स्प्रिंग सीजन जैसे ही आता है तो हम सारे लोग जो हैं फ़ौरन जोश हो जाते हैं. ठीक है, मतलब स्प्रिंग सीज़न के आते ही इन्वायरमेंट में एक अलग सी तब्दीली आ जाती है. आपको पता है कि जब स्प्रिंग सीज़न आता है तो जितने भी ट्रीज़ हैं उनके पत्ते ग्रीन हो जाते हैं. इसके अलावा दरख्तों के ऊपर फूल निकलने शुरू हो जाते हैं और इन्वायरमेंट इस हद तक खूबसूरत नज़र आता है कि लोग इस मौसम में सबसे ज़्यादा घूमने फिरने के लिए जाते हैं. अब जो पाकिस्तान के अंदर स्प्रिंग सीज़न है वो मार्च और अप्रैल का है. ठीक है, और ये जो मौसम है ये ना तो इतना ज़्यादा गर्म होता है ना ठंडा होता है. ताहम कुछ जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं उनमें थोड़ी बहुत बारिश भी होती है और थोड़ी बहुत बारिश और तूफ़ानी बारिशें होती हैं और थंडर स्टॉर्म
तूफान भी आते हैं, ठीक है। इन दिस सीजन द ट्रीज एंड प्लांट्स बियर न्यू लीव्स एंड अ वैरायटी ऑफ फ्लावर्स। अभी मैंने आपको बताया स्टूडेंट कि स्प्रिंग के सीजन में ट्रीज के ऊपर न्यू लीव्स भी लगते हैं और फ्लावर्स भी लगते हैं। दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग सीजन। तो इसे हम क्या कहेंगे? बाहर का मौसम। बाहर का मौसम कब स्टार्ट होता है स्टूडेंट पाकिस्तान में? मार्च और अप्रैल में। और ये जो मौसम है ना तो ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा। तीसरा सीजन हमारे पास है समर सीजन। समर मीन गर्मियों का मौसम। स्टार्ट ऑफ मई इज द बिगिनिंग ऑफ समर सीजन। देखिए मई का जो स्टार्ट होता है वहां से समर की इब्तिदा स्टार्ट हो जाती है। विच लास्ट अप टू मिड ऑफ सितंबर। द टेम्परेचर इंक्रीजेज and remain above 18 centigrade in most part of the country. Plain areas including desert experience intense heat. However, the temperature remain moderate in coastal areas due to maritime effect. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए मैं आपको बताऊं कि समर का जो सीज़न है वो मई के स्टार्ट होते ही स्टार्ट हो जाता है और इस वजह से जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है पूरी कंट्री के अंदर। जो इसकी रेंज बताई गई है वो तकरीबन अबव दिन 18 सेंटीग्रेड बताई गई है। जबकि जो मैदानी इलाके हैं जस्ट लाइक डेजर्ट की हम बात करें तो वहाँ पर शदीद गर्मी शुरू हो जाती है। जबकि जो कोस्टल एरियाज़ हैं स्टूडेंट, जो साइली इलाके हैं वहाँ पर टेम्परेचर दरमियाने दर्जे का रहता है ड्यू टू मैरी टाइम इफेक्ट। मैरी टाइम मीन समंदर के करीब ये इलाके होते हैं, इस वजह से जो कोस्टल एरियाज़ होंगे वहाँ पर टेम्परेचर मई में भी औसत दर्जे का रहेगा, मीन दरमियाना रहेगा। इन माउंटेनियस एरिया द इंटेंसिटी ऑफ हीट रिमेन लो। अब आपको बता दें कि प्लेन्स एरिया में तो गर्मियाँ होंगी बट जो पहाड़ी इलाके होंगे वहाँ मई में भी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होगी। इन समर द प्रेशर ऑफ एयर रिमेन लो इन पाकिस्तान। अब देखिए समर में क्या होता है, हवा का जो दबाव होता है वो कम हो जाता है। दिस लो प्रेशर सिस्टम अट्रैक्ट वेंट फ्रॉम एडजेसेंट अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। एडजेसेंट मीन साथ मिला हुआ, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के साथ मिलने होता है, ठीक है। अब इस लो प्रेशर की वजह से जो विंड्स हैं वो अट्रैक्ट करेंगी अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल को। दिस मॉइस्चर लेडन विंड। अब ये जो मॉइस्चर, ये जो नमी होगी इसकी वजह से तेज आंधी आएगी, प्रोड्यूस हैवी रेनफॉल इन द मंथ ऑफ जुलाई टू सितंबर। देखिए मॉइस्चर जो अपने साथ तेज हवा लाएंगे उसकी वजह से जुलाई से लेकर सितंबर तक का जो मंथ है उसमें तेज बारिशें भी होंगी। दिस इज नॉन एज रेनी सीजन इन पाकिस्तान। देखिए स्टूडेंट पाकिस्तान के अंदर रेनी सीजन कौन सा? एमसीक्यूज के लिहाज से भी ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के अंदर जुलाई टू सितंबर का जो सीजन है उसे हम रेनी सीजन बोलते हैं। मैक्सिमम रेनफॉल अकर इन नॉर्थ ईस्टर्न पंजाब एंड एडजेसेंट माउंटेन। अब देखिए मैक्सिमम ज़्यादातर बारिशें कहाँ पर होती हैं? नॉर्थ ईस्टर्न पंजाब में होती हैं और उसके साथ जो जुड़े हुए माउंटेन है उनके साथ जो करीब तरीन पहाड़ी उनमें तेज़ बारिश होती हैं। द अमाउंट ऑफ रेन डिक्रीज फॉर द नॉर्थ साउथ एंड वेस्टवर्ड। जबकि जो बारिश है वो नॉर्थ साउथ और वेस्टवर्ड में कम हो जाती है। ऑटम सीजन द वेदर इज वंस अगेन नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड इन अक्टूबर एंड नवंबर। द अमाउंट ऑफ रेन डिक्रीज टू। देखिए ऑटम में जो वेदर है वो ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होगा ना बहुत ठंडा होगा। और ऑटम का जो सीज़न है स्टूडेंट वो अक्टूबर और नवंबर का सीज़न है। ये सीज़न बिल्कुल देखा जाए तो स्प्रिंग सीजन के साथ रिलेट करता है। जैसे स्प्रिंग का जो सीज़न है मार्च और अप्रैल का है वो ना तो इतना ज़्यादा गर्म है ना इतना ज़्यादा ठंडा है, लेकिन उस सीज़न में क्या है कि न्यू लीव्स और बहुत सारे जो फ्लावर्स हैं वो ग्रो होते हैं। बट ऑटम सीजन में पत्ते जो हैं वो दरख्तों से झड़ जाते हैं और जितने भी फ्लावर्स हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। There are frequent dust storms in southern Punjab and northeastern Sindh. The northern area receives small amount of rainfall. अब जो northern areas होंगे स्टूडेंट वहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश भी होगी। The trees and plants shed their leaves. दरख्तों के पत्ते झड़ जाएंगे। This is called autumn season. तो इसे हम क्या कहेंगे? Autumn season. Climatic region of Pakistan. द सर्फेस ऑफ लैंड इन पाकिस्तान इज़ नॉट यूनिफॉर्म। स्टूडेंट आपको पता है पाकिस्तान का जो लैंड है उसकी जो सतह है वो हमवार नहीं है। ड्यू टू दिस वेरिएशन, इस तगैर की वजह से, इस तब्दीली की वजह से टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ नॉट यूनिफॉर्म इन डिफरेंट एरियाज ऑफ पाकिस्तान। देखिए इसी तब्दीली की वजह से जो रेनफॉल होगी पाकिस्तान की जो डिफरेंट कंट्रीज हैं, डिफरेंट एरियाज हैं, उनमें भी एक जैसी नहीं होगी। ऑन द बेसिस ऑफ दीज वेरिएशन काजी सईदुद्दीन और रेनयाउ geographer of Pakistan divided Pakistan into 4 major climatic region in 1951। देखिए स्टूडेंट्स इन वेरिएशंस की बेस पे एक मशहूर जियोग्राफर थे काजी सईदुद्दीन, उन्होंने पाकिस्तान के 4 मेजर क्लाइमेटिक रीजन बनाए। कब बनाए? 1951 से। इन पॉइंट्स को हाईलाइट कर दीजिए स्टूडेंट, एमसीक्यूज के लिए लिहाज से ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं।
और जियोग्राफर का क्या नाम था, काजी सहीदुद्दीन। फर्स्ट रीजन है सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड क्लाइमेटिक रीजन। This climatic region is comprised of northern and western mountain ranges in addition to the mountain ranges of Balochistan. Continental effects are dominant in this climatic region. कौन से effects dominant होंगे स्टूडेंट? Continental, continent में बड़े आज़म, इस क्लाइमेटिक रीजन में वो डोमिनेंट होंगे। ड्यू टू डिस्टेंस एंड हाइट फ्रॉम द सी, किस वजह से डोमिनेंट होंगे? फासला और समंदर की जो हाइट है उस वजह से कॉन्टिनेंटल इफेक्ट इस रीजन में, सब ट्रॉपिकल रीजन में डोमिनेंट होंगे। डोमिनेंट मीन जो वाजिया हों। एज द हाइट ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन रीजन इज वेल अबव 1500 मीटर। जैसे कि आपको पता है कि नॉर्दर्न जो माउंटेन है उसकी जो हाइट है वो तकरीबन कितनी है, 5000 मीटर है। द टेम्परेचर रिमेन बिलो 0 सेंटीग्रेड इन द विंटर। अब टेम्परेचर इस रीजन का कितना रहेगा स्टूडेंट्स? विंटर में 0 सेंटीग्रेड रहेगा एंड बिटवीन 10 to 20 सेंटीग्रेड इन समर। इट्स मीन कि ये जो सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाई लैंड क्लाइमेटिक रीजन है, ये रीजन क्या है, बहुत ज़्यादा सर्द है, क्योंकि यहाँ पर सर्दियों में 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, जबकि समर में भी इसका टेम्परेचर 10 से 20 तक रहेगा। तो ये एक कोल्ड रीजन है। Frequent rain associated with thunderstorm and intense snowfall is the characteristic feature of this climate. Of course मैंने आपको बताया कि ये जो रीजन है ये ठंडा है, तो यहाँ पर स्नोफॉल भी बहुत ज़्यादा होगी। The amount of rainfall and snow is comparatively low in the western mountain region of Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan. देखिए स्टूडेंट, जो रेनफॉल और स्नो जो होगी वो कंपैरेटिवली लो, कंपैरेटिवली मीन तकाबली जो जायज़ा लेते हैं, ठीक है, वो वेस्टर्न माउंटेन में कम होगी, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमाउंट ऑफ रेनफॉल, बारिश और बर्फबारी कम होगी। ओके स्टूडेंट, नाउ मूव टूवर्ड्स एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 6। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले लेक्चर्स में लॉन्ग क्वेश्चन जो 3 लॉन्ग क्वेश्चन कर दिए थे और 2 लॉन्ग क्वेश्चन हमारे चैप्टर नंबर 6 से रह रहे थे। अब हम इन 2 क्वेश्चन को आज इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। गिव डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द ह्यूमन एक्टिविटीज ऑफ मेडिटेरेनियन रीजन। ओके, आपने ह्यूमन एक्टिविटीज मीन इंसान की जो सरगर्मियां हैं मेडिटेरेनियन रीजन में, आपने उनको एक्सप्लेन करना है। मेडिटेरेनियन रीजन इज नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स प्लेजेंट एंड टेम्परेट क्लाइमेटिक कंडीशन। बिकॉज ऑफ दिस एट्रीब्यूट इट इज ऑल्सो अ डेंसली पॉपुलेटेड रीजन। एग्रीकल्चर इज एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर विच विंटर कंडीशंस आर मच फेवरेबल। देखिए स्टूडेंट्स, मेडिटेरेनियन रीजन जो है इसकी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा प्लेजेंट है, दैट्स वाई इसको दुनिया में पहचाना जाता है और इसी एट्रीब्यूट की वजह से ये जो रीजन है इसमें पॉपुलेशन ज़्यादा है। ज़राअत जो है इस खित्ते की, इस इलाके की इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है और इसके लिए जो विंटर की जो कंडीशंस हैं मौसम सरमा में, सर्द जो मौसम है उसमें ज़्यादा फेवरेबल है। दिस रीजन इज़ नॉन इन द वर्ल्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वीट, बार्ले, ग्रेप्स, ऑलिव्स एंड और ऑरेंजेस। अब ये जो रीजन है ये दुनिया में क्यों पहचाना जाता है, किसकी प्रोडक्शन की वजह से? गंदम, जौ, अंगूर, जैतून और माल्टे की वजह से इस खित्ते को पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। लाइव स्टॉक फार्मिंग इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी। लाइव स्टॉक फार्मिंग मीन मवेशियों को पालना, ठीक है, ये भी इस खित्ते की एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मीन इस खित्ते में चूंकि देखें मौसम प्लेजेंट है तो इस वजह से जो ग्रास लैंड होंगे वो भी बहुत ज़्यादा एरिया पर फैले होंगे, तो लाइव स्टॉक फार्मिंग जो होगी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस खित्ते की जो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी वो क्या होगी? लाइव स्टॉक फार्मिंग। एंड इट इज़ ऑल्सो नॉन फॉर बेकरी। इसके अलावा बेकरी भी यहाँ पर है, वुलन, टेक्सटाइल और बेवरेज इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड। बेवरेज इंडस्ट्री स्टूडेंट, मशरूबात की जो इंडस्ट्री है वो भी इस खित्ते में पाई जाती है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कंपेयर द डेजर्ट एंड स्टेपी रीजन। ओके, आपने इन दोनों रीजन्स को क्या करना है स्टूडेंट? कंपेयर। Desert region. The desert region lies in both tropical and temperate region. This region includes the Great Sahara Desert, which stretches across 9 countries including Mauritania, Mali, Algeria, Chad and Sudan. The Kalahari Desert, Rajasthan Desert, Thal Desert, Iranian and Arabian Desert, Mongolian Desert and Gobi Desert. Okay students, जो desert region है आपको पता है कि ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों रीजन के साथ लाई करता है। अब ये जो रीजन इसमें डिफरेंट आपके पास डेजर्ट्स आ जाते हैं, जैसे चॉड है, मोरितानिया है, गोबी है, राजस्थान है, ईरानियन और अरेबियन डेजर्ट्स हैं। तो ये सारे जो डेजर्ट्स हैं वो किस रीजन में आ रहे हैं? डेजर्ट रीजन में आ रहे हैं। डेजर्ट रीजन इज द हॉटेस्ट एंड ड्राइएस्ट
प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड। अब आपको पता है स्टूडेंट्स, जो डेजर्ट रीजन है वो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट, ड्राइएस्ट मीन ड्राई, खुश्क रीजन है, जगह है पूरी दुनिया में। एनुअल अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ बिलो 30 mm। अब देखें डेजर्ट में जो बारिश की मकदार है वो तकरीबन कितनी है, 30 mm से 30 मिलीमीटर से भी कम है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर लिमिटेड ड्यू टू इंटेंसिटी ऑफ हीट। इंसानों की जो सरगर्मियाँ हैं बहुत ज़्यादा गर्मी और टेम्परेचर की वजह से, उसकी शिद्दत की वजह से उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी मखसूस हद तक हैं। पीपल ऑफ दिस रीजन स्पेंड नोमैडिक वे ऑफ लाइफ। अब जो इस खिते के लोग हैं वो नोमैडिक वे ऑफ लाइफ मीन खाना बदोशों की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। स्टेपी रीजन, दिस रीजन लाइज ऑन द मार्जिन ऑफ द डेजर्ट। अब देखिए स्टूडेंट, जो स्टेपी डेजर्ट है वो डेजर्ट रीजन की मार्जिन, उनके किनारों के साथ पाया जाता है। इन दिस रीजन क्लाइमेटिक कंडीशन आर बेटर देन द डेजर्ट रीजन। बट स्टेपी रीजन में जो कंडीशंस हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन, वो डेजर्ट रीजन की निस्बत बेहतर हैं। एनुअल रेनफॉल रिमेन बिलो 100 to 300 मिलीमीटर। अब देखिए जो सालाना बारिश होगी वो कितनी होगी, 100 से 300 मिलीमीटर, जबकि मैंने आपको डेजर्ट रीजन में बताया कि जो एनुअल रेनफॉल है वो 30 मिलीमीटर से भी कम होगी। दिस रीजन इज कंप्राइज्ड ऑफ वास्ट ग्रासलैंड। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि डेजर्ट रीजन में चूंकि फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, इंटेंस टेम्परेचर और हीट है, इस वजह से वहाँ पर जो ग्रासलैंड है वो नहीं है, जबकि स्टेपी रीजन में बड़े बड़े ग्रासलैंड है। लाइफ स्टॉक फार्मिंग इज एन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ दिस। ओके स्टूडेंट, जो लाइफ स्टॉक फार्मिंग है वो इस खिते की इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है। द सिंगल डोमिनेंट क्रॉप ऑफ दिस रीजन इज वीट। और जो इसकी इस खिते की जो डोमिनेंट क्रॉप है वो क्या है, वीट यानी गंदम। ओके स्टूडेंट्स, it's your home task. You have to write these 2 questions on your notebook of SST and also prepare all the question of unit number 6. Jazakillah fi amanillah.